स्टूडेंट केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10 और चैप्टर नंबर है हमारा 11। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है और आज हमारा टॉपिक है अल्काइल रेडिकल्स। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको तमाम चैप्टर के केमिस्ट्री के पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, 9th और 10th सब के सब लेक्चर आपको यहाँ इस चैनल पे मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल्स क्या है स्टूडेंट? देखें, मेरे पास है एक अल्केन। अगर अल्केन में से मैं एक हाइड्रोजन निकालूं तो ये अल्काइल में तब्दील हो जाएगा। अल्काइल यानी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद क्या बनते हैं? अल्काइल रेडिकल्स बन जाते हैं। तो अल्काइल रेडिकल क्या हुए? when we remove a hydrogen from alkanes, जब हम अल्केन से अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म, अल्काइल रेडिकल आर फॉर्म, तो अल्काइल रेडिकल हमारे पास बन जाते हैं। अल्काइल रेडिकल को हम आर से जाहिर करते हैं, कैपिटल आर से। दीज आर represented by कैपिटल आर। अच्छा जी, अब इनके अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें तो इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+1, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने अल्केन का कम करना है, इसलिए CnH2n+1 इनका जनरल फार्मूला है। अब एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स मेरे पास है पहला अल्केन मीथेन CH4। इससे अगर मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करूं तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पे ये रेडिकल की इलामत है। ये जो डॉट लगाया हुआ है डैश, ये रेडिकल की इलामत है। इसी तरह से सेकंड अल्केन है मेरे पास C2H6 यानी इथेन। तो इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? C2H5 रेडिकल। इसको हम कहते हैं मीथेन और इसको हम कहेंगे मिथाइल। इसको कहेंगे इथेन तो इसका नाम होगा इथाइल। अच्छा जी, इसी तरह से मेरे पास है C3H8। इसमें से एक हाइड्रोजन हम रिमूव करें तो हमारे पास रह जाएगा C3H7 और ये इसका रेडिकल। तो सो ऑन, जब भी हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये अल्काइल रेडिकल में चेंज हो जाएंगे। अब यहां पे हमने देखने हैं कुछ रेडिकल ब्यूटेन के। अल्काइल रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन। यहां पे हम ब्यूटेन की एग्जांपल लेंगे, हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। हर किस्म के रेडिकल इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है ब्यूटेन। अब ब्यूटेन जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन। अब इससे दो किस्म के अल्काइल रेडिकल पॉसिबल हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि मैं हाइड्रोजन जो है निकालूं किसी टर्मिनल कार्बन से। टर्मिनल कार्बन कौन से हैं? यहाँ ब्यूटेन के अंदर दो किस्म के कार्बन हैं। टर्मिनल कार्बन ये होते हैं जो चेन के एंड के ऊपर होते हैं। तो एक टर्मिनल कार्बन ये हुआ, एक टर्मिनल कार्बन ये हुआ। तो एक किस्म के कार्बन वो हैं जो टर्मिनल कार्बन है और सेकंड वो हैं जो सेंट्रल कार्बन है, यानी ये सेंट्रल हैं और ये एंड वाले जो चेन के एंड के ऊपर जो कार्बन है ये टर्मिनल कार्बन है। अगर मैं हाइड्रोजन निकालूं फ्रॉम टर्मिनल कार्बन, टर्मिनल कार्बन, अगर हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन से निकालूं यानी इससे निकालूं या इससे निकालूं तो मेरे पास ये बन जाएगा। फर्ज करते हैं मैं यहां से हाइड्रोजन निकाल रहा हूं इस कार्बन से, तो CH3 CH2 CH2 और CH3 की बजाय यहां पे लिखेंगे
CH2 और ये रेडिकल। अब इसका नाम होगा नॉर्मल ब्यूटेन से ब्यूटाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल। इसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन निकालूं फ्रॉम सेंट्रल कार्बन, यानी इन दो में से किसी एक से निकालूं, फ्रॉम कहां से, सेंट्रल कार्बन, तो फिर मेरे पास क्या बनेगा, फर्ज करें मैं इससे निकालता हूं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और रेडिकल की अलामत ऊपर या नीचे आप लगा सकते हैं तो CH3। अब मैं चाहता तो यहां से भी निकालता, एक ही बात है। तो नाम क्या बनेगा, जब हम सेंट्रल से निकालेंगे तो आइसो ब्यूटाइल हमारे पास बन जाएगा, आइसो ब्यूटाइल। अच्छा जी, तो ये तो हो गया ब्यूटेन का, नॉर्मल ब्यूटेन से हम जो रेडिकल बनाते हैं। अच्छा जी, आइसोब्यूटेन से भी इसके रेडिकल पॉसिबल हैं। अब हम आइसोब्यूटेन के रेडिकल बनाते हैं। मेरे पास है कार्बन CH3 और ये CH3 और ये CH3 और यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये है आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन के रेडिकल भी पॉसिबल हैं। यहां पे आइसोब्यूटेन के ऊपर अगर आप गौर करें तो आइसोब्यूटेन में दो किस्म के कार्बन हैं। एक किस्म के टर्मिनल, यहाँ पे टर्मिनल कार्बन 3 है, चेन के एंड अगर हम यूं आए तो हमारे ये हमारा चेन है, अब इसके एंड के ऊपर ये हाइड्रोजन है। इसी तरह से ये भी एक टर्मिनल, अगर यूं जाए तो ये हमारे चेन का एंड हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास एक टर्मिनल कार्बन है, ये भी हमारे पास एक टर्मिनल कार्बन है। यहाँ पे 3 टर्मिनल कार्बन है जबकि सेंट्रल कार्बन 1 है। तो यहां ये पॉसिबल है कि हम हाइड्रोजन जो है किसी टर्मिनल कार्बन से निकालें या फिर सेंट्रल से निकालें। अगर हम हाइड्रोजन निकालेंगे फ्रॉम इससे टर्मिनल कार्बन से, टर्मिनल कार्बन से, तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, आपकी मर्जी है, इससे निकालें या इससे, ये तीनों टर्मिनल कार्बन है। अच्छा, फर्क करते हैं, मैं यहां से निकालता हूं इस कार्बन से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड विद CH3 और ये CH2 और ये हमारे पास आ गया इसका रेडिकल, यानी इस CH3 को CH2 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका नाम भी है आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल क्यों, क्योंकि सेंट्रल कार्बन जो है फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है। अगर सेंट्रल कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच हो तो हम लफ्ज यूज करते हैं आइसो। जैसे ये सेंट्रल कार्बन है, यहां से कार्बन, यहां से कार्बन और यहां से कार्बन। अगर सेंट्रल कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच है तो वो आइसो है, लेकिन अगर 2 के साथ अटैच है तो वो नॉर्मल है, यानी स्ट्रेट चेन में वो हमेशा नॉर्मल ब्यूटेन ही कहलाता है। अच्छा जी, अब अगर मैं यहां से टर्मिनल से तो निकाल दिया, सेंट्रल ये है, सेंट्रल के ऊपर सिर्फ एक हाइड्रोजन है, मैं ये हाइड्रोजन निकालूं, हमारे पास क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और CH3। जहां से हम हाइड्रोजन निकालते हैं वहां पे लाजमी रेडिकल लगा देते हैं। रेडिकल वहीं पे लगाना है जहां से हाइड्रोजन निकालते हैं। तो इसका नाम अब आइसो नहीं है, अब क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच हैं, फर्दर एक रेडिकल भी लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लफ्ज यूज करते हैं टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है, इसके लिए हम सेकेंडरी ब्यूटाइल भी यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गए अल्काइल रेडिकल्स। अब अल्काइल रेडिकल में कुछ चीजें ऐसे भी समझने की हैं, जैसे ये CH4 है हमारे पास, तो ये इसका हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये CH3 बन गया, ये आ गया हमारे पास मिथाइल। अब मिथाइल के साथ अगर हम OH लगा लेंगे तो हमारे पास बनेगा मिथाइल, OH ग्रुप अल्कोहल के लिए है तो मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह से अगर हम इसी CH3 यानी कि मिथाइल के साथ लगा लेंगे क्लोरीन तो हमारे पास बनेगा मिथाइल क्लोराइड। तो अमूमन अल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो अल्काइल बनते हैं वो फर्दर जो है वहां जाके उस हाइड्रोजन की जगह पे कोई ग्रुप अटैच हो जाता है, जैसे OH ग्रुप आ सकता है या हेलोजन ग्रुप आ सकता है या कुछ भी। तो इस तरह से जो है
ये बाद में इनका जो है इनको मुख्तलिफ कंपाउंड में ये जाके कन्वर्ट हो जाते हैं।